बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेदकी ऑफिशियल। आई होप कि यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी जी। तो ये है वीकेंड और ईद जो है वो गुजर चुकी है जी, छुट्टियां हो चुकी हैं ख़त्म, लाइफ जो है दोबारा से रूटीन में आ चुकी है। और ज़ाहिर सी बात है जब एक छुट्टियों की ब्रेक होती है वो आपको रिफ़्रेश भी कर देती है और थोड़ा लेज़ी भी कर देती है, तो रूटीन में आना ज़रा जो है ना वो मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन ये है कि वापस तो आना है जी रूटीन में। रमज़ान को बड़ा मैं मिस करी, जब मैं पराठे ये बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था जैसे मैं अपनी सहरियों को मिस कर रही हूँ। लेकिन खैर जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगला रमज़ान हमें खैर खैरियत से नसीब करें। तो यहाँ पर जी जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हें पता है कि वीकेंड पे मेरे घर में बनते हैं पराठे, और आज था जी वीकेंड और मैं बना रही हूँ पराठे। और पराठों के अंदर मैं हल्का सा देसी घी लगा देती होती हूँ, और मेरा ये होता है कि बस अंदर लगा दें लेकिन बाहर ना लगाएं। इससे बड़ी अच्छी इनकी लेयर्स भी बनती हैं और बड़े मज़े के ना क्रिस्पी पराठे रेडी होते हैं। यहाँ जी मैं पराठों का जो थे ना 2 ही पराठे बना रही हूँ अपना और अपने हस्बैंड का, क्योंकि बच्चे जो थे अभी सो रहे थे। और वही है कि जी अब रूटीन लाइफ अब दोबारा स्टार्ट हो जानी है, स्कूल डेज स्टार्ट हो जाने, अर्ली मॉर्निंग उठना हुआ करेगा। तो आज थोड़ा सा उनका रिलैक्सेशन बनती थी कि चलो आज थोड़ी सी नींदें अपनी पूरी कर लो, कल से तो जी अर्ली मॉर्निंग ही उठना है। तो यहाँ जी मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी। और ये कि मुझे था कि आज मैं नाश्ता अच्छा सा कर लूँ, ज़रा हेल्दी सा कर लूँ। खैर वैसे भी वीकेंड पे पराठे ही बन रहे होते हैं, लेकिन आज वैसे दिल भी कर रहा था ना। तो फिर यह है कि इसके बाद मुझे कुछ काम करने थे और कुछ तैयारियां करनी है। खैर से मेरी जो है ना वो सिस्टर इन लॉ आने वाली हैं, तो जब वो आती हैं तो ज़ाहिर बात है घर में कोई मेहमान आता है तो डीप क्लीनिंग वगैरह रमज़ान में आपकी इस तरह से नहीं हो रही होती ना चीज़ें, इसलिए तो हम रमज़ान से पहले करके रख लेते हैं क्योंकि रमज़ान में बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो यहाँ जी साथ साथ मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और 2 एग्स का ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खाना था। और इसके अंदर जी मैं डाल दूँगी सबसे पहले हरा धनिया, और वैसे मुझे तो इसके अंदर पसंद है हरा प्याज, लेकिन आज क्योंकि स्प्रिंग अनियन नहीं था मेरे पास तो मैं रेगुलर अनियन डाल दूँगी, इसको फाइन चॉप कर लूँगी। अच्छा मेरे पास ना चॉपर्स भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो चॉपर में आप काटें और फिर उसके बाद चॉपर को वॉश करना वो मुझे एक फटीग लगती है ना, तो मुझे ना ज़्यादा ईजी कन्वीनियंट यही लगता है मैं ना जल्दी जल्दी से ना हाथों से काट लूँ। तो खैर जी बस मैंने इसके अंदर सिंपल डाला था, हरा धनिया डाला था, अनियन डाला था और थोड़े से टमाटोज ऐड करूँगी। हरी मिर्चें मैं कभी भी नहीं डालती होती क्योंकि वो बड़ी सख्त होती है ना तो मुंह में आ जाती हैं। और यहाँ पे जी नमक का मैंने डाला है थोड़ा सा, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डालें तो बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है। बेसिक सा ऑमलेट है। ऑमलेट तो बहुत तरीक़ों से बनते हैं, मुझे पर्सनली चीज़ ऑमलेट बहुत पसंद है और ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ भी बहुत पसंद है। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड नहीं खाते, उन्होंने बस ये सिंपल बेसिक वाला ऑमलेट ही पसंद है, तो इसलिए मैंने आज सिंपल ये बेसिक वाला ऑमलेट ही बना रही थी क्योंकि आज फ्राइडे खाने का दिल नहीं था मेरा। तो यहाँ देखिए जी साथ साथ पराठे बेल रहे हैं, साथ साथ जो है ना स्ट्रॉन्ग सी चाय जो है ना बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चाय के बगैर तो नाश्ते का कोई तस्वर ही नहीं है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो लोग चाय नहीं पीते नाश्ते में, आप बताइएगा कि आप लोग पीते हैं या नहीं पीते। तो खैर जी चाय थोड़ी मैंने पहले चढ़ा दी तो उसका स्टोव मैंने बंद कर दिया था ताकि मज़ीद जो है ना वो ड्राई ना हो। तो यहाँ जी पर देखिए मैंने हल्का सा ऑयल डाला पराठों पे, और पराठों की टिप यही कि इसको बहुत हाई फ्लेम के ऊपर आप ना बनाएं, इसकी फ्लेम आप रखें मीडियम। और इसके अलावा जी इसको स्पैचुला से ना इस तरह से दबा दबा के अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही मज़े की लेयर्स इसकी खुलती हैं, क्रिस्पी सा बनता है। क्योंकि जब आप हाई फ्लेम पे बनाते हैं ना ऊपर से बड़ी जल्दी पक जाता है और अंदर से ना उसकी लेयर्स भी नहीं खुलती और मज़े का नहीं बनता। आप देख रहे हैं जैसे कि मैं इसको दबा दबा के बना रही हूँ ना, इससे बहुत मज़े के पराठे रेडी होते हैं। तो यहाँ जी साथ साथ मैंने अपनी प्लेट भी रेडी कर ली थी, टिशू भी लगा लिया था, और यहाँ पे देखिए जी मैं निकाल लूँगी पराठे। कुछ लोग वाइट मैदे के पराठे भी बनाते हैं लेकिन हमें तो होल व्हीट के पराठे ही पसंद है। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको वही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, वही चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हों। तो यहाँ पर जी देखिए पराठे मेरे रेडी हो गए थे और साथ ऑमलेट का मिक्सचर भी रेडी है। कोशिश होती है कि मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करूँ पराठों में भी, बस जितना ज़रूरी है, और ऑमलेट वगैरह बनाने में भी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप लाइट से देसी घी में भी बना सकते हैं। अच्छा आप देखें हमेशा जी मेरा रिकॉर्ड है कि ऑमलेट मुझसे कभी भी नहीं सेव बनता। इसकी रीज़न ये भी है कि इसमें 2 एग्स डालें, अगर मैं इसमें 3 एग्स डालती ना तो वो कभी भी ना टूटता। लेकिन मेरा होता है कि चीज़ वेस्ट ना हो, जितना हमने खाना है उतना ही बनाएं। तो यहाँ पर ये देखें जी ऑमलेट मेरा रेडी हो गया है। मैं हमेशा यही एक्सक्यूज़ पेश करती हूँ कि कोई बात नहीं, तोड़ के ही खाना है। हमारा आज का नाश्ता है, पराठे बन गए, चाय मैंने निकाल दी और साथ में सिंपल ऑमलेट। तो यहाँ जी मैं आराम से बैठ के पहले अपना नाश्ता कर लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आज का सारा दिन बड़ा हेक्टिक होने वाला है और मैंने बाहर भी जाना है, कुछ चीज़ें भी ख़रीद के लानी है, कुछ प्रिपरेशंस वगैरह भी करनी है, और कुछ थोड़ी बहुत ना साथ साथ घर की और किचन की ना थोड़ी थोड़ी सी ना डीप क्लीनिंग भी चल रही है जी। तो अभी थोड़ी सी मैं चीज़ें वगैरह लेके आई थी। मंथली ग्रॉसरी तो मैंने अभी नहीं की, एक्चुअली मेरी आ रही है नंद और वो 1-2 दिन में आ रही हैं। हस्बैंड की सिस्टर हैं, एक ही छोटी, मेरी बच्चों की एक ही बिलवड फूफू हैं जी, फैसलाबाद से, कि 1-2 दिन स्टे करेंगे हमारे पास। तो फिर मैंने ज़रा सा लेट कर दिया अपना, वैसे भी हम थोड़ा लेट ही जाते हैं ग्रॉसरी के लिए, कुछ चीज़ें जो चाहिए थी वो फिर मैं लेके आ गई। बस ये रूटीन की चीज़ें, आटा ख़त्म हुआ है, सनरिच का आटा हम लोग यूज़ करते हैं आजकल। ये मेलन बड़े अच्छे आए हुए हैं ना, मीठे आए हुए। अच्छा इसके अलावा जी मैं क्या लेके आई सब्जियों, ये है जी शिमला मिर्चें हैं, खीरे हैं, अच्छा लेटिस है, मिंट जो है आपको पता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वैसे भी चटनियाँ वगैरह, रायते, और घर में कोई गेस्ट आए तो खाना वाना जो बनता है अच्छा। इसके अलावा थोड़ा सा ये अरवी है,
अरबी के साथ गाजरें हैं और ये थोड़ा सा चिकन है, टिक्का वगैरह मैंने बनाना था, एग्स हैं रूटीन के। अच्छा, मेथी मेरी ख़त्म हुई थी रमज़ान से पहले, मैंने फ्रीज़ की थी, वो है। इसके अलावा कुछ रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे मिल्क आता है वीकली, और इसके अलावा ये कुछ बेकिंग पाउडर हैं, कुछ मैंने शायद डिज़र्ट इस तरह का कोई बनाना हो, मे बी मैं अब देखती हूँ मैं शीर खुरमा ही बनाऊँ या लबे शीरी बनाऊँ, या फिर मैं बनाऊँगी जी शाही टुकड़े। इनमें से कोई एक तो खैर ये कंडेंस मिल्क यूज़ होगा। अच्छा, ये क्या है जी, सवैयाँ मैं लेके आई हूँ, विनीगर है, सवैयाँ हैं, और बनेगी जी निहारी। हम सब लोग एक्चुअली बीफ लवर्स हैं, तो उनके लिए भी बनेगी जी बीफ निहारी गेस्ट्स के लिए। इसके अलावा कुछ मेरे ख्याल में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह पड़ा हुआ है, कुछ कोरमा मसाला है। अच्छा, पालक में लेके आई, मेरे पालक का स्टॉक ख़त्म हुआ था, वो लाना बहुत ज़रूरी था। अभी मैं पालक साफ़ करूँगी आज का दिन तो खैर इन्हीं चीज़ों में गुजर जाएगा। हरा धनिया है, गोभी, बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने किचन में के लिए लिया है एक देगचा अपना, और मैं बहुत अरसे से लेना चाह रही थी, लेकिन एक्चुअली वही था कि थोड़ा सा मेरा ये होता है ना कि जब बजट हो जाए और अकॉर्डिंग टू नीड भी चीज़ होती है तो हमारा गुजारा होता है। लेकिन जब ज़रा गेस्ट आ जाते हैं, 8 मिला के 7-8 लोग हो जाते हैं, तो फिर आपको ज़रा एक बड़ा कुकिंग पॉट चाहिए होता है। तो मैं लेके थी सोनिक्स का। अच्छा, इसमें ना एक वो भी आए हुए हैं, किचन किंग में भी हैं। किचन किंग जो है ना थोड़ी सी कंपेरेटिवली जो है ना वो एक्सपेंसिव कंपनी है। और सेकेंडली जो मैंने उनका किचन किंग का कुकर लिया ना, आपके साथ मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था, इसके अंदर ना हल्दी के मार्क्स लग गए थे, तो मेरा दिल थोड़ा बुरा हो गया। तो मुझे था कि चलो सोनिक्स के ले लेते हैं। किचन किंग में एक और कोई नई उन्होंने सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है देगचास में, वो भी अच्छा था, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम थी। अच्छा, ये देखें, मेरे ख्याल में तो इसके अंदर आराम से 1.5 से 2 किलो राइस बन सकते हैं। और ये और बात है, मैं इतनी मायर नहीं हूँ कि मैं इतने 2-2 किलो राइस बनाऊँ, लेकिन ये कि खुले बनेंगे ना, लगन देगचा स्टाइल है। और इसकी लिड भी बहुत अच्छी है। तो जब भी देगचा लेना हमेशा मेक श्योर क्या करें, लिड फिक्स हुआ करें। अक्सर इस तरह से होता है, मेरे साथ 1-2 दफ़ा हुआ, जब लिड फिक्स नहीं होती ना तो स्टीम बाहर आ जाती है, उसका फिर वो रिप्लेसमेंट भी नहीं होता। तो ये देखिए, ये इसका है साइज़ है इसका अच्छा बड़ा साइज़, और इसमें आप मुझे पुलाव बनाते हुए देखेंगे। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, हम सब बीफ लवर्स हैं, बनेगा बीफ पुलाव मेरी नंद के लिए, तो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं, क्या इसमें छोटे साइजेस में ऐसे बड़े भी हैं। तो ये थोड़ी सी ना मेरी थी शेयरिंग। तो जी, यहाँ पे मैं एग्स लेके आई थी, और जब यही होता है ना कि ग्रॉसरी करके आना ही तो नहीं होता ना, चीज़ें ला के उनको समेटना, मुझे लगता है वो ज़्यादा मुश्किल काम है। जो मेरी बहनें जिनके घरों में इस तरह से हेल्पर्स हैं काम करवाने के लिए, तो वो तो बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन जिनके पास मेरी तरह के हेल्पर नहीं, उन्होंने खुद ही करना है, तो फिर बड़ा यकीन जाने बड़ा ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। बच्चों के साथ मैनेज हो जाता है साइड बाय साइड सारे काम करने, लेकिन मुझे लगता है कि हाथ के हाथ अगर आप चीज़ों को समेटते हैं ना तो बिल्कुल ठीक रहता है। और अंडों को वॉश ना करने की वजह है कि बिल्कुल नीट क्लीन है, इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नीट क्लीन अंडे होते हैं ये। अदरवाइज़ मैं हमेशा ना वॉश करके रखा करती थी। तो यहाँ इनको जी मैंने पहुँचा दूँगी फ्रिज में। और फिर जी मेरा आटा जो था ना, आटा का भी मैं पाउच लेके आई थी, और है थोड़ा सा आटा रहता था। अच्छा, आप देख लेंगे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आता है, एक्चुअली हम लोगों की है ही छोटी फैमिली है, वी आर जस्ट 4 फैमिली मेम्बर्स। और फिर ये है ना कि ज़्यादातर राइस बन रहे होते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तक ही राइस लवर, उसके लिए तो तकरीबन डेली ही बन रहे होते हैं। वो आटा रोटी पराठा वगैरह बहुत कम खाता है, तो इतना ज़्यादा कंजम्पशन हमारी नहीं है आटे की, कंज्यूम ही नहीं होता। तो मैं अकॉर्डिंग टू नीड ही लेके आती हूँ 5 kg के। और फिर यह है कि ज़्यादा ला के स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कि फ़्रेश फिर हम लोग ना रीस्टॉक इसको कर लेते हैं, रीफ़िल कर लेते हैं इस पाउच को, सॉरी इस बकेट को मेरी आटे वाली। तो यहाँ देखें, अभी जो ग्रीन्स आते हैं ना जी, जिनमें ये हमारे पास ये पुदीना है, हरा धनिया है, लेटिस है। अच्छा, आज मुझे वो आइसबर्ग अच्छा नहीं मिला फ्रेश, मैं देखूँगी शायद मैं कल दोबारा जाऊँ और लेकर आऊँ, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश नहीं था, और जब चीज़ फ्रेश ना होना तो बिल्कुल दिल नहीं करता लेने का। एनी हाउ, ये ग्रीन्स हैं, इनको मैंने निकाल लिया था, और ये मेरे बॉक्सेस रखे हुए हैं। इनको हमेशा मैं टिशू की लेयरिंग में रखती हूँ, क्योंकि इनको हाथ के हाथ संभाला ना जाए तो ये बिल्कुल मुरझा जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं ना। थोड़ी सी अगर आप सुस्ती कर लें कि चलो पड़े रहें, कल मैं रख दूँगी, तो तब तक इनकी ना फ्रेशनेस काफ़ी ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ये होता है कि इनको सबसे पहले मैं हाथ के हाथ संभाल दूँ। ये जो सबसे बेस्ट वे है जी, कुछ लोग इसको टिशू में रैप करके अखबार में भी रखते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह के एयर टाइट बॉक्सेस में ना बड़ा ही कन्वीनियंट रह जाता है कि निकालना रखना बहुत आसान होता है दोबारा, और बहुत ना ज़रा सा मेस भी नहीं होता इस तरह से करने से, आपका फ्रिज भी ना ज़रा ऑर्गेनाइज रहता है। और इसके अलावा जी, ये मेरे पास हरा धनिया और पुदीने का एक और बॉक्स भी है, इसके अंदर मैंने स्टिक से टिशू की लाइनिंग लगा दी थी, और पुदीना इसके अंदर रखती है। पुदीना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अच्छी क्वांटिटी में लेके आती हूँ, क्योंकि रायता वगैरह में और चटनी में यूज़ होता है। और बस इसको भी इसी तरीके से टिशू की जो लाइनिंग लगा लेंगे, और इस तरीके से इन चीज़ों को अगर आप सेव कर लेना बहुत आसानी रह जाती है, कि जो हफ्ता 2 हफ्ता बहुत आराम से ना आपके फ्रिज के अंदर ना इनकी बहुत अच्छा। यहाँ पर मेरी हो रही है आखिर में पालक प्लांच, इसको मैंने कवर कर दिया था पहले भी, मैंने 2 दफ़ा आपसे शेयर किया। मैं पालक को वॉश करती हूँ और किस तरीके से इसको ब्लांच करती हूँ। देखिए, मैं आपको हल्दी इसके अंदर डाली ना, बड़ी अच्छी टिप है, इसका कलर ग्रीन ग्रीन रहेगा। तो बस मैंने लेयर्स में जो है ना हल्दी डाल दी थी, हाफ से 1 टीस्पून तक भी आप डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान तो है नहीं, बहुत अच्छी होती है, एंटीसेप्टिक भी है, और ये कलर इसका बड़ा अच्छा रहेगा। इसके बाद जिसको मैंने कवर कर दिया था, और अभी फ्यू मिनट्स मज़ीद इसके लगेंगे ना, जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लांच हो जाएगी, तो फिर मैंने जी इसका पानी जो है ना वो
छान लेना है इसको, कूल डाउन करना है और फिर मैंने इसके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लेने हैं। कुछ लोग ब्लेंड करके भी बॉक्सेस में रखते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन ऐसे भी आप रख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीड आपने अपना पैकेट निकाला, उसको थॉ किया, डी फ्रीज़ किया और बस तब ब्लेंड करके फ्रेशली डाल दिया। तो बस ये मेरी बस आज की थोड़ी सी प्रिपरेशन थी पालक की। तो जी ये थी मेरी आज की शेयरिंग, मेरी आज की रूटीन। यकीनन सारी जो पाकिस्तानी मॉम्स हैं उनकी तकरीबन एक जैसी रूटीन होती है। वीकेंड्स इसी तरह से बिजी होते हैं, इसी तरीके से किचन में सारा दिन निकल रहा होता है, मोस्टली ऐसे ही होता है। अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई हेल्पर्स हों तो फिर आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बस ये थी आज की शेयरिंग। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अल्लाह हाफिज़।